एनालिसिस भी चाहता हूं मैं, इससे पहले कि मैं आगे इस डिबेट को ले जाऊं गुजरात पे। जैसे मैंने संजीव से पूछा, क्या शिवसेना के उद्धव गुट ने या उद्धव आदित्य ने मिलकर यह तय कर लिया है कि अब हमें वापस पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने से कोई फायदा नहीं है? उधर कांग्रेस से गठबंधन जारी है और अब दूसरी जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं उनसे नजदीक आने के लिए अब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तैयार हो गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी समझ में आती है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं जो संजीव जी ने कहा उससे लगभग सहमत हूं कि रणनीति तो यही है, लेकिन एक कहते हैं ना कि मूल अगर आपका दुरुस्त रहे तब तो सूद बढ़िया मिलता है। सूद के लिए मूल बड़ा जरूरी है। और ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई बड़ी पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन ये जो बड़ी पॉलिटिक्स है देश में, जिसको हम तथाकथित सेकुलर पॉलिटिक्स कहते हैं, तो वो जो सेकुलर पॉलिटिक्स है उसका हमने अलग अलग उनका मैक्सिमम देख लिया, यानी पीक देख लिया है। हम कहते हैं ना कि इस जगह पर जाकर यहां से नीचे लुढ़क रहे हैं, तो हमारा जो पीक देखने का था वो हमने इन सभी राज्यों में देख लिया है। अगर हम बिहार की बात करते हैं, और एक बड़ा अच्छा संदर्भ आया कि वहां ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी की जो वोट थे वो बहुत ज्यादा थे। यानी इसका सीधा सा मतलब ऐसे है कि भाई मुस्लिम वोट अगर बट जाएगा तो फिर भाजपा जीत जाएगी। तो क्या हिंदुओं को ये बात साफ साफ नहीं समझ में आएगी क्या, जो संजीव जी ने ऐसे कहा कि मुस्लिम वोट बटा तो भाजपा जीत गई? और इसको थोड़ा और अच्छे से देखिए तो वहां 8 राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। अगर वो टूटने लगे तो फिर क्या होगा? तब तो इसका मतलब कि वहां तेजस्वी का ही धरातल आधार कितना रह जाएगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव से मूलतः मिलने गए, वो नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 नौजवान मिल रहे हैं। अब इस देश में पिछले 5-7 सालों में नौजवानों के मिलने का चलन खूब चला है। वो राहुल गांधी जाते हैं, नौजवान तेजस्वी से मिलते हैं। राहुल गांधी गए थे, 2 लड़के नौजवान अखिलेश से मिले थे। राहुल गांधी गए थे, हार्दिक पटेल अल्पेश ठाकोर से मिले थे, जिग्नेश से भी मिले थे। फिर आजकल नौजवान कन्हैया चल रहा है राहुल के साथ। तो अब आप इसको जो भी अभी आपके शो को सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रही होगी तस्वीर ये क्या है। ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी भर है। इसको आप 2024 की रणनीति से अगर जोड़कर देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर तो ये एक दूसरे को कुछ जोड़ तो रहे नहीं है। हाँ, फोटो खिंचाते वक्त अच्छे लगेंगे। कैसे? जैसे कर्नाटक में आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो सबने हाथ उठा उठा के, ममता जी और सोनिया जी तो इस तरह से मिल रहे थे जैसे बिछड़ी हुई बहनें हो। तो मुझे लगता है कि एक तो होता है फोटो अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स, बहुत शानदार है। तेजस्वी यादव और आदित्य मिलते हैं, 2 नौजवान लड़के हैं। लेकिन भैया ये बताइए, पर्यावरण की बात करने के लिए एक व्यक्ति जा रहा है बिहार में, क्या करेगा वो पर्यावरण में? यहां का पर्यावरण सुधारने के लिए उसको मंत्री होना चाहिए था, अब वो नहीं है सरकार में। रहते हुए क्या किया सिवाय इसके कि मेट्रो का जो आरे कार शेड है जिसका पूरा काम हो चुका था, जिसके बाद पर्यावरण में कुछ नहीं होना था, लेकिन आप फंस गए उनके चक्कर में। तो सवाल यह है कि क्या कोई फोकस्ड एजेंडा ऐसी मीटिंग्स का है? निश्चित तौर पर 2024 की रणनीति के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन मुझे सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये कुछ जोड़ते हुए फिलहाल तो नहीं दिख रहे। ओके, आलोक शर्मा और के